मज़ा ना आपको शहर में नहीं मिलेगा। खा के दे यहीं पे इससे साइकिल भाई मौत कुआं नहीं कर भाई। ध्यान ये नदी का पानी। हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो मैं आ चुका हूँ गांव में। आप सबको जैसे पता है कि अभी शहर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और वहाँ का जो हवा है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और गांव में वैसा कुछ गर्मी है नहीं जैसा शहर में है। गांव में जैसे हर साल गर्मी होता है उस तरीके से ही है। यहाँ के हवाओं में भी वो ठंडापन है। और मेरे पीछे देख लीजिए तो ये सनसेट हो रहा है और मैं अभी छत पे हूँ और टाइम ज़्यादा हो नहीं रहा है। अभी 5:31 हो रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे शहर में शाम के 7 बजते हैं तब पर भी मतलब वैसा ठंडापन नहीं रहता है, वैसा अभी 5:30 बजे लग रहा है। तो मैं आज आपको अपना गांव घुमाऊंगा और आम का बगीचा, अभी आम का सीज़न चल रहा है तो आम का बगीचा में भी ले चलूँगा। आम के बगीचे में कौन कौन से आम हैं वो भी दिखाऊँगा, साथ ही गाँव में और क्या खास है चलिए दिखाते हैं। निकल चुके हैं, अब आम के बगीचे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आम के बगीचे में कैसा क्या है, कौन सा आम अभी है। कुछ आम तो टूट के घर चला गया है, लेकिन दोपहर का समय था तो मैं निकला नहीं था, शाम का समय है तो चलिए आपको ले चलते हैं। और ये रही अपनी सवारी तैयार और ये कुछ ऐसा व्यू है अभी इधर का रास्ते का। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे आम के बगीचे में। देखिए इसी रास्ते से चल रहे हैं और ये रही अपनी सवारी के साथ आ गया आम का बगीचा। तो पहुंच चुके हैं आम के बगीचे में और ये रहा नीचे अपनी सवारी ऊपर लगा दिए हैं और नीचे ले जाने में दिक्कत होगा। तो चलिए ये रहा सामने अपना बगीचा आम का। तो आ चुके हैं अब अपने आम के बगीचे में और पीछे ऊपर मैंने सड़क पे गाड़ी लगा दिया है क्योंकि नीचे ला सकता था लेकिन ऊपर चढ़ाने में फिर दिक्कत हो जाता है, नहीं रास्ता वैसा। और देख लो भाई कुछ ऐसा है ये अपना आम का बगीचा। ये है कि जहाँ अभी शहर में गर्मी पड़ रही है ताबड़तोड़, आप कोई भी आप फैन चला लीजिए, आप कूलर यूज कर लीजिए, एसी चला लीजिए, कुछ नहीं सुन रहा है। वहीं अब अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको एक ऐसा ठंडापन मिलेगा जो शायद आपको कूलर एसी का वो नहीं दे सकता है। ये अपना आम का बगीचा है और यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा आम सब है, लेकिन मैं आम को पहचान नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से मैं आम के बारे में नहीं बता सकता। लेकिन आप ऊपर में देख लो तो आपको दिख रहा होगा, मैं अभी सुपर व्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एरिया मेरे पीछे कवर हो रहा है। और ये देखो सामने पेड़ गिरा हुआ है, उतना ज़्यादा पेड़ है नहीं तो पेड़ अब लगाना पड़ेगा और पेड़ लगेगा तो ही वो जो अभी प्रकृति का जो कहर शहर में पड़ रहा है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। क्यों और लीजिए भाई आते हुए एक मुझे मिल गया ये शानदार आम। ये आम कौन सा है वो पता नहीं, लेकिन देखने से लग रहा है ये या तो मालदा है या तो बम्बैया आम है। तो आते ही एक आम मिला है, इसका भोग लगाएंगे फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा है। ये रहा अपनी बैठने का जगह जो एक आम के बगीचे में होता है। तो ये बैठने का जगह देख लो, इसी पे विराजमान होके आम खाया जाएगा। तो ये रहा बम्बैया आम और इसका अब लगाएंगे भोग। तो आम के बगीचे में आते ही मेरी किस्मत में लिखा था ये शानदार आम, लग तो रहा है अच्छा। इस पे बैठते हैं पहले, इसके बाद इसका मज़ा लेते हैं। है तो खतरों से भरा हुआ ये बैठने वाला। ये मज़ा ना आपको शहर में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको गांव आना पड़ेगा और गांव में आके आपको कुछ दिन बिताना पड़ेगा, इसके बाद ये मज़ा आएगा आपको। आप जो इसी में बैठ के आम खाते हैं वो आम यहीं से जाता है और इसके बाद वो आप चाकू से काट के खाते हैं। देखिए हम हैं बिहारी और बिहारी कभी चाकू छुरी से बैठ के आम नहीं खाता है काट के, वो ऐसे ही आम के बगीचे में आता है। बगीचा तो खैर शहरों वालों के लिए है, शहर के लोगों के लिए। हम लोग का ये गाछी है तो आम का गाछी कहिए इसको। तो आम के गाछी में ये है आम और लगाएंगे इसका भोग। छुरी से खाने का उतना मज़ा है नहीं, छुरी से काट के, जो आपको वैसे ही इसका जो है छिलका हटा के खाने का मज़ा है। इस मज़ा से वंचित वो लोग हैं जो शहरों में जाके हमेशा हमेशा के लिए बस गए हैं। लेकिन कोविड का टाइम था, उन्हें एहसास कराया कि गांव में क्या रखा है। गांव की खूबसूरती अभी भी वही है जो आज से पहले हुआ करती थी, बस थोड़ा लोगों के पास टाइम नहीं उतना है। ऐसे पहले गांव में आते थे तो बहुत से लोग बैठते थे, बातें करते थे, आम के बगीचे में रखवारी होता था, वो अब नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी वो जो प्रकृति की सुंदरता वो गाँव में ही बसा करती, अभी भी जो है वो गाँव में ही
आपको प्रकृति देखने को मिलेगा, चाहे वो चिड़ियों का चहचहाट हो या सुबह टाइम में आपको अगर उस तरीके का सूर्योदय देखना हो, या आम के मौसम में आपको कहीं आम के बगीचे में बैठने का मौका मिले तो आपको यही सब देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे कर दिए आम को फिनिश। तो मेरे आते ही एक आम गिरा और मैंने उसको खाने में कोई देरी नहीं किया। आम फिलहाल अब ख़त्म हो गया है, मैंने खा लिया है। लेकिन मैं आपको फिर वही कहूँगा कि अगर आपके पास कुछ भी वक्त मिले, तो थोड़ा सा भी अगर वक्त मिले वीकेंड में, तो आप कहीं हिल स्टेशन जाने के बजाय अगर आपके आसपास अगर आपका गांव है तो वहाँ जाइए और इस आम का सीज़न का मज़ा लीजिए। लेकिन अपने गांव में जो आपको एक सीज़न है अभी आम का, उसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है वो लोग शायद अपने एक ऐसे जगह को चूज़ करते हैं जहाँ उनको एक अच्छा व्यू मिले। लेकिन आपके पास अगर इतना शानदार सा जगह हो और आम का सीज़न हो तो आप मिस मत करिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं ना, वो शायद किसी अदर स्टेट में बहुत कम ही जाते हैं, वो अपने स्टेट को ही एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन अभी आपको मैं अगर आम का बगीचे का सैर करा रहा हूँ तो वो ही कराऊँगा। और नीचे का कुछ आम ये देख लो भाई, तो आप करीब से देख लीजिए, ये रहा आम। और इस आम को, ये शायद कलकतिया आम है, और ये देख लीजिए हीरो, शानदार एक हीरो जा रहा है। पहले जो बहुत से छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे वो आम के बगीचे में आते थे और घूमते थे, वो तो बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब गांव में वो बात रही नहीं, गांव के लोगों के पास भी अब उतना समय है नहीं तो वो समय दे सके। और चलिए अब चलते हैं फिर आगे। और यहाँ जो देख रहे हैं दूर दूर तक, ये सब अपना ही बगीचा है। तो मैं भी अब काफ़ी दिनों बाद आया हूँ आम के बगीचे में। उस गर्मी के कारण जो मेरा चेहरा है ये भी थोड़ा काला हो गया है। वैसे गोरा तो हो नहीं, लेकिन थोड़ा जो भी हुआ था ठंडा की वजह से उस पर इस गर्मी ने पानी फेर दिया है, और पानी फेरने के कारण अब मेरे चेहरे पे आप थोड़ा बहुत कालापन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ देख लीजिए भाई, इस व्यू को मिस मत कीजिए। मैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ले लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। बगीचे में आया, मेरे सामने एक आम गिरा और मैंने बिना वक्त गवाए उस आम को खा लिया है। और आम काफ़ी ज़्यादा मीठा था। एक जो आपको नेचुरल टेस्ट आता है वो टेस्ट आ रहा था, नहीं कोई ऐसा कुछ केमिकल देके वो पकाया गया था। तो एक नेचुरल वो पका हुआ था जो आम के पेड़ में पकता है, तो एक अच्छा उसका स्वाद आया है। वैसा स्वाद शायद आप बाज़ारों में जो आम खरीदते हैं उस आम से नहीं आ सकता है। तो ये देख लीजिए सामने, ये रहा मेरा आम का बगीचा। और इस बगीचे में तरह तरह के आम हैं। मैं आमों को तो पहचानता नहीं जो मैं आपको डिटेल में बता पाऊँगा कि वो कौन से आम है नहीं है। लेकिन ऊपर जो आम देख रहे हैं ये शायद इसको कलकतिया बोलते हैं। आपको शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना हरा भरा है कि इसमें आपको आम ढूंढना मुश्किल है कि आम कौन सा है, क्योंकि पत्ते भी हरे हैं, आम का कलर भी हरा है, तो इसमें आम ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन शहर गाँव के गर्मी का कंपेरिजन करें तो शहर का गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो आपको ये अभी 6 बजने वाला है, लेकिन आप इस समय भी अगर शहर में निकलते हैं तो आपको मुश्किल हो जाएगा निकलना, और पसीने से आप लथपथ हो जाइएगा और आँख में जलन, फिर रात में नींद नहीं आता है, ऐसा भी गर्मी पड़ रहा है। तो आपको यहाँ दूर से दिखती होगी एक बूढ़ी दादी, वो टहल रही हैं और वो आम को खोज रही हैं। तो इस तरीके से लोग गांव में करते हैं कि एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के नहीं, जो लोग मज़दूर लोग हैं वो एक किसी के आम के बगीचे में घूमते हैं और आम ढूंढते हैं और वो खाते हैं। तो ये आपको गांव में मिलेगा, क्योंकि आप अगर शहर में रह रहे हैं, किसी के बगीचे में जाते हैं तो वहाँ CCTV कैमरा होता है, तुरंत गार्ड पकड़ता है। पहले बात तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, एंट्री अगर आप जैसे तैसे कर लिए तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होता है, CCTV कैमरा होता है, तो वहाँ अपना तो दूर की बात देखना तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, गांव में आप किसी के बगीचे में जा सकते हैं,
और वहाँ से अगर आम गिर रहा है, जैसे मैं अभी आया और मेरे सामने आम गिरा तो मैंने खा लिया। अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता वो भी खा सकता था। ऐसा नहीं है कि अगर मैं हूँ, मेरा ये आम का बगीचा है तो मैं ही खा सकता हूँ, किसी का भी होता तो वो खा सकता है। तो चलिए अभी आप लोगों को मैंने आम का बगीचा दिखा दिया है, आगे चलते हैं और क्या सब है चलिए आपको दिखाते हैं। तो रोड के दोनों साइड अपना ही आम का बगीचा है। इस तरफ देखिए जहाँ मैं अंदर गया था ये भी अपना ही आम का बगीचा है, और रोड के इस तरफ देखिएगा तो ये भी अपना ही है। तो रोड के दोनों साइड आपको ये दिख रहा है, ये दोनों बगीचा आम का अपना ही है। तो आम सब अभी काफ़ी है ही पेड़ों में, क्योंकि अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है जो अभी सब आम तोड़ लिया जाए। ये सामने देख सकते हैं आपको आम दिख रहा है। तो ये आम रहा, और ये शायद कलकतिया है, लेकिन सड़क के किनारे है तो कभी भी ये चोरी हो सकता है। तो मेरे साथ ये आया था मेरे चाचा का बेटा, ये इसको फिर एक आम मिला, ये सड़क पे ही शुरू हो गया। तो ये ऐसा चलता रहता है गांव में कि लोग आते हैं आम खाना शुरू कर देते हैं। एक देख लीजिए पकड़ाया, ये रहा एक चोर। इस चोर को भाई देख लो, क्या देखिए, इस शिकारी को अभी एक आम के बगीचे में मिला था तो मेरे साथ खाया था, उसको दूसरा आम मिला है, ये दूसरा आम का भी शुरू कर दिया भोग लगाना। तो ऐसा आपको सिर्फ गांव में ही देखने को मिलेगा कि जैसे ही लोग टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ये नहीं है कि पानी मिले या उसको धोना है, जैसे गिरा वैसे ही उसको शुरू कर दिए खाना। तो कोई हाइजीन मेंटेन नहीं यहाँ पे, वही ऊपर वाले ने जो दिया हुआ साफ़ करके वो इसी से खाना है। ऐसा नहीं है कि उसको फिर धुलाई होगा, इसके बाद ग्लव्स पहन के उसको छुरी से चाकू से काटेंगे फिर खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पेड़ से गिरते ही उसका भोग लगा दिया जाता है। तो चलते चलते मिल गया है अपना ये चेला, ये रहा चेला। और इस बार ये चेला आम नहीं तोड़ा है, इस बार ये इसके पास ही आ गया है ये साइकिल, तो साइकिल से मारता है राउंड। अब कहेंगे चला थोड़ा सा घुमाएगा साइकिल पे, चल चलना, हग दे साला, तू हग दे यहीं पे, इससे साइकिल ना चलने वाला है भाई। ज़िंदगी में सब कुछ कर लेगा, ये साइकिल नहीं चला पाएगा। साइकिल के चक्कर में इस बार आम भी नहीं तोड़ा है, कहीं ले के उलट ना जाए। भाई तू चला ले सही से, वाह वाह चला रहा है। अब घुमा ले भाई, घुमा ले। रुक जो गाड़ी आ रहा है, रुक जो भाई, पलटी मार दीजिए। मौत कुआं नहीं कर भाई, चल। तो ये रहा अपना चेला। तो नाम क्यों, नाम बोली ना, इधर कैमरा पे देखी, बोली कैमरा पे बोल, देखी ना इधर कैमरा है, शर्मा के लिए। अरे देखी ना बहुत लोग देखते, बहुत लोग तोरा देखता हो। नाम की हो? राम रोहन कुमार। हाँ कौन? राम रोहन कुमार। तो इसका नाम है राम रोहन कुमार, और ये है हमारा चेला। इस बार धोखा दे दिया है आम के समय में। आम गिर ना, तो हो गया भाई सैर इस साइकिल का। बगीचे का सैर, और देख लीजिए अपनी सवारी अब रेडी है। अब चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं आगे और क्या है। देख लीजिए शानदार व्यू, एक ये नज़ारा, दोनों साइड हमारा बगीचा, और इसी शानदार व्यू के साथ चलते हैं और गांव का आपको सैर करवाते हैं। कुछ ऐसा है हमारा गांव, प्राकृतिक सौंदर्यीकरण से भरा पड़ा, सनसेट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा गांव की हरियाली के साथ। तो ऐसा कुछ ये नज़ारा है गांव का। चलिए सीधा करते हैं। कुछ ऐसा है गांव का नज़ारा।
बांध पे चढ़ाई, और ये रहा सामने बांध। तो बांध पे चढ़ाई हो गया है। काफ़ी दिनों बाद ऐसा शांति माहौल में राइडिंग का मौका मिल रहा है, क्योंकि अक्सर दरभंगा में राइडिंग करते हैं तो पोंपा जो गाड़ी का कितना ज़्यादा नॉइज़ होता है कि मज़ा नहीं आता है गाड़ी चलाने में। घूमते टहलते आ चुके हैं अब गौतम कुंड के बांध पे, और ये देख लीजिए तो इधर पीछे सनसेट हो चुका है, गाड़ी सवार है। ये रही सामने नदी। अभी कौन सा नदी है ये? नदी का पानी भी लगभग अब सूख गया है, गर्मी ही ऐसा पड़ रहा है। अब देख लो भाई सामने, ये रही सामने नदी। तो ऐसा कुछ है, तो चारों तरफ देख लीजिए तो खेत खलिहान, इधर नदी, वो जो कुछ कविताएँ नहीं होती हिंदी में, उस तरीके से खेत खलिहान, ये नदी का पानी, और सामने जो आपको नज़ारा मिल रहा है, लाखों रुपए खर्च करके भी वो आपको नसीब ना हो, वो ऐसा व्यू आपको यहाँ मिल रहा है। तो गाँव में अभी भी वो सुंदरता, वो शांति है जो हम तलाशने मेडिटेशन के लिए हरिद्वार या कहीं भी जो जाते हैं, वो चीज़ आपको अपने गांव में ही मिल जाएगा। अगर आप अपना गांव घूमने के लिए कभी साल में या महीने में वीकेंड पे आ जाते हैं, तो वो चीज़ आपको अपने गांव में ही मिल जाएगा। तो आप सबको मैंने अपना गांव घुमा दिया है, आम का बगीचा घुमा दिया है। अब मैंने पूरा गांव तो नहीं घुमाया है, लेकिन जितना भी मुझे वक्त मिला था उसमें मैंने आपको घुमा दिया है। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, और लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और ज़िंदगी का मज़ा लेते रहिए।